आदाब, मैं हूं खैर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरस्कार दुनिया। आज के एपिसोड में बात करेंगे दुनिया के उस हथियार के बारे में जो पूरी दुनिया या फिर दुनिया भर के इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है। जी हाँ, आज बात करेंगे न्यूक्लियर वेपन यानी जौहरी बम की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर न्यूक्लियर बम होता क्या है। दुनिया ने आज काफी तरक्की कर ली है। कई चीजें इन्वेंट की हैं जो इंसानों के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन इंसानों के जरिए खोजी गई एक ऐसी चीज भी है जो इंसानों के लिए फायदा तो नहीं, लेकिन हाँ, उन्हें मौत के घाट जरूर उतार सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की। साइंस की इस खोज ने पूरी इंसानियत को ही खतरे में डाल दिया है। आखिर कितना खतरनाक है ये हथियार, क्या होती है इसकी ताकत, जानेंगे इस बारे में। दरअसल एटम बम इंसानों की जानिब से बनाया गया एक ऐसा इन्वेंशन या इजाद है जो खुद इंसानों को ही खत्म करने की सलाहियत रखता है। एटम बम एक तरह की ऐसी धमाकू ताकत है जो अपनी तबाहकारी सलाहियत या ताकत न्यूक्लियर रिएक्शन से हासिल करते हैं। एटम बम बहुत सारे एटम से बने होते हैं और धमाके के वक्त सारे एटम से बहुत सारे छोटे छोटे मजीद एटम्स निकलते हैं जो बहुत सारी पावर या तवानाई पैदा करते हैं, जिसके नतीजे में आन की आन में हजारों लोग मौत के घाट उतर सकते हैं। ये तो रहा एटम बम का इंट्रोडक्शन, है ना कितना खतरनाक। अगर आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि एटम बम का यूज़ अगर किया जाए या कहीं पर जब एटम बम गिर जाता है तो आखिर क्या होता होगा, तो चलिए ज़्यादा सोचिएगा नहीं, इस बारे में हम आपको बताते हैं। एटम बम फटने से कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा इस बात पर डिपेंड करता है कि एटम बम का हमला कहाँ हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक एक बड़ा न्यूक्लियर बम फटने के साथ ही अपने आसपास 9 से 10 किलोमीटर दूर तक सब कुछ तबाह हो जाता है। न्यूक्लियर हमले से धीरे धीरे 40 से 80 किलोमीटर तक आग पहुंच जाती है और सब कुछ जल जाता है। फिर धीरे धीरे इसके एटम्स हवा की मदद से माहौल में घुस जाते हैं और फिर इसकी तबाही हजारों किलोमीटर तक फैल जाती है। अमेरिका ने जापान पर जो एटम बम से हमला किया था, उस बम के मुकाबले आज के एटम बम 20 गुना ज्यादा ताकतवर है। पूरी इंसानी तारीख में एटम बम का सिर्फ और सिर्फ 2 ही मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे। पहला यूरेनियम वाला बम 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया। दूसरा बम इस हमले के 3 दिन बाद दूसरे जापानी शहर नागासाकी पर गिराया गया। ये बम प्लूटोनियम से बनाया गया था। इस खतरनाक और तबाहकुन न्यूक्लियर बम अटैक से 1 से 2 लाख इंसान तो आन की आन में ही फना हो गए थे। लेकिन इन हमलों के सालों बाद आज भी जापान के इन शहरों में माजूर और कैंसर से मुतासिर बच्चे पैदा होते हैं, जिनके पीछे वजह यहाँ न्यूक्लियर बम का गिराया जाना था। अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर आज का न्यूक्लियर बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो इन न्यूक्लियर बमों की तबाहकारी कितनी होगी। अब दिमाग में सवाल आना तो बिल्कुल सही है कि जब एटम बम की तबाही इतनी खतरनाक होती है तो आखिर इसे बनाया क्यों गया, और वो कौन था जिसने सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाया था। ये भी जानेंगे कि सबसे पहले एटम बम किस कंट्री में इन्वेंट किया गया। वक्त था वर्ल्ड वॉर सेकंड का। दुनिया भर में खून खराबा जारी था। कुदरत शायद इंसानों को अभी और तबाही का मंजर दिखाना चाहती थी। साल 1945 जुलाई की 16 यानी 16 तारीख अमेरिका के साइंटिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने सबसे पहले एटम बम बनाकर अमेरिका को सुपर पावर बना दिया था। इसी तारीख को सुबह 5:30 पर दुनिया के पहले एटम बम का कामयाब प्री टेस्ट किया गया था।
इस तरह दुनिया की हिस्ट्री में अमेरिका अकेला ऐसा देश बन गया जिसने न्यूक्लियर हथियार बना दिया और उसका कामयाब टेस्ट भी किया। और फिर जब जापान की जानिब से अमेरिका पर हमला हुआ तो अमेरिका ने इस तबाहकुन हथियार का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने एटम बम के टेस्ट के 22 दिन बाद ही जापान पर 6 अगस्त 1945 के दिन एटम बम का हमला किया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने खतरनाक हथियार से क्या बचा भी जा सकता है। इस बारे में कई एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। एटम बम के हमले से बचने के लिए कई एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिस भी जगह पर हमला होता है इस जगह से जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहिए। इसके बाद आपको किसी बेसमेंट में घुस जाना चाहिए ताकि रेडिएशन के असर से बचा जा सके। इसके बाद आपको जब तक मदद नहीं मिलती उस जगह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर किसी पर रेडिएशन का असर होता है तो उसे फौरी ही खून की उल्टी, सर दर्द जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री के लोग बंकर की वजह से अपने लोगों को बचा लेने का दावा करते हैं, लेकिन वो लोग भी कुछ ही दिनों में भूख और प्यास की वजह से खत्म हो जाएंगे। कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में मौजूद एटम बम एक साथ फट जाएं, तो 1 साल के अंदर ही पूरी दुनिया से इंसानों का खात्मा हो जाएगा और सिर्फ बैक्टीरिया जैसे जानदार जिंदा रहेंगे। अब आखिर में आइए आपको एटम बम के बारे में दिलचस्प और अहम फैक्ट बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए देखते हैं। दुनिया के पहले एटम बम का नाम लिटिल बॉय था जो जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया, जबकि दूसरे एटम बम का नाम फैट मैन था जिसे नागासाकी पर गिराया गया। वॉर में एटम बम का यूज करने वाला अमेरिका दुनिया का पहला और अकेला कंट्री है। एटम बम की आवाज इतनी होती है कि इसकी वजह से हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं। इस टाइम दुनिया भर में 16,000 से ज्यादा एटम बम है, जिनमें से 90% बम रशिया और अमेरिका के पास है। 8,000 एटम बम के साथ फिलहाल रशिया पहले नंबर पर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर 15 केजी यानी 15 किलो के 100 एटम बम जमीन पर इस्तेमाल किए जाएं तो ज्यादातर ओजोन गैस की परत या लेयर खत्म हो जाएगी। साउथ अफ्रीका अकेली ऐसी कंट्री है जिसने अपने सभी एटम बमों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसने सन 1970 में अपने एटमी प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसके बाद सन 1974 में इसे बनाने में कामयाब हुआ था। एटम बम जहां भी गिरता है वहां 10 किलोमीटर तक लंबा गड्ढा बन जाता है। एटम बम के बारे में कैसी लगी ये मालूमात कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम पुरस्रात दुनिया के पिछले एपिसोड आप BBN चैनल के प्लेलिस्ट से ज़रूर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपकी होस्ट खैर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए BBN चैनल।